उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परिमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तिथि वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भगवत्मा मनुष्य पर्याय प्राप्त करना और मनुष्य पर्याय को सार्थक करना, इसमें बहुत अंतर। आज अनेकानेक जीवों ने मनुष्य पर्याय को तो प्राप्त कर लिया, पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद उस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने वाले विरले ही जीव होते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हरि जी किसी से कोई गलती ना हो। ये भी आज के मनुष्य की गलती है कि मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी कहीं न कहीं वह उसे सार्थक नहीं कर पा रहा है। पर गलती करने पर भी गलती को गलती नहीं मानना, ये उस इंसान की बहुत बड़ी गलती है। और शायद यही भूल अनादि से ये मनुष्य करता आया है, अनादि से ये जीव करता आया है, जिस कारण से पुनः वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। माँ, गलती किसी से भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों से ही गलती होती है। क्या बड़ों से गलती नहीं होती है? गलती बचपन में नहीं, बचपने से होती है। बात समझना, चाहे 55 का हो 85 का हो, गलती तभी होती है जब 55 और बचपन में वह व्यक्ति बचपना करता है। जहाँ परस्पर में तुलना, ईर्ष्या, कसाय आदि जन्म लेते हैं, ये पक्का मानना वहाँ बचपना ही तो है। आज कहने के लिए हर कोई धर्मात्मा है, सोले के वस्त्र पहनकर अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले डुप्लीकेट धर्मात्मा बहुत सारे, पर उन्हें आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि
हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, और यही व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल है। और बहुत आसानी से व्यक्ति को दूसरों की भूल, दूसरों की गलती सब कुछ दिखती है, पर खुद की गलती नहीं दिखती। सामने वाले की एक गलती संतोष भाई तुम्हें दिखती है, पर स्वयं की सैकड़ों गलतियाँ, उस एक गलती को देखने के पीछे जो तुमने की थी वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित ज्ञानी, तथाकथित अहंकारी वह धर्मात्मा यही सोचता है कि सामने वाले की भूल है, मैं उसे शूल चुभा लूंगा, पर भूल मत कर लेना, दूसरों की भूल को तुम तूल दे रहे हो, यही संसार की सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। नहीं आ रहे शब्द समझ में? हर इंसान, हर व्यक्ति दूसरे की भूल को तूल दे रहा है, उसको शूल चुभाने का प्रयास कर रहा है, पर तुमने सोचा सामने वाले की भूल में मैं शूल चुभा लूंगा, उसके प्रत्येक कार्य के लिए मैं तूल दे दूंगा, यही तुम्हारी संसार की सबसे बड़ी भूल है। वो अगर नरकों में जाएगा तो पहले में जाएगा, तो तुम उससे बदला लेने की भावना से सातवें की तैयारी कर रहे हो। भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। अगर कुछ करना ही है जीवन में, अगर कुछ करना ही है, तो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय के एक एक क्षण, एक एक समय मिला है। ज्ञानियों, परस्पर में विश्वास के साथ जीवन यापन करो। भूल किससे नहीं होती? जब एक बनने वाले परमात्मा ने भी थोड़े से राग के पीछे भूल कर दी थी, समझ गए? सन्मति, थोड़ी सी भूल, इतना ही अहंकार था ना, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं भी भगवान बनने वाला हूं। परमात्मा के समोषण से भाग खड़ा हुआ था। कितनी 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 क्षुद्र पर्यायों में तड़पना पड़ा, फिर जाकर, ठीक है वो तो नियोग था परमात्मा बनने का, उसका तो पक्का था, लाइसेंस था, भगवान के केवल ज्ञान में झलका था, भगवान के मुख से निकला था। मैं पूछना चाहता हूँ ज्ञानी प्रशांत जी, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? हर माँ यही सोचती है कि मैं मेरे बेटे को सबक सिखा के रहूंगी, अकल नहीं है, बार बार भूल करता है, बार बार भूल करता है। उस बच्चे को तो सबक सिखाने की बात कर रहा है, पर बड़ों से मेरा पूछना है, आपने कितनी सबक सीखी? आपने कितना भूल करने में सुधार की है? हम तो सुधरने से रहे, पर दूसरों की भूल पुनः 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 हमें चुभ रही है, उन्हें हम शूल चुभाते हुए तूल दे रहे हैं। ध्यान रखना, दूसरों के भूल को तूल देने से तुम्हारी भूल सुधरने वाली नहीं है। मयूर भाई, ये पंचम काल है, पंचम काल है, अपना लोटा छानो, अपना कल्याण करो और आगे बढ़कर निकल जाओ। दूसरों के अच्छे बुरे में तुम अपना अपना परिणाम, अपनी पर्याय को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। ये मत कह देना सचिन भाई आपको क्या पड़ा है महाराज जी, आपको तो एक समय का हाल लेना है, प्रवचन करना है, निकल जाओ। कहीं न कहीं अंतरंग में दया, करुणा धर्मात्मा के प्रति, मेरे श्रावक, मेरे भक्तों के प्रति पुनः पुनः माँ फूट पड़ती है। इसलिए समझाने का प्रयास है। ये भी मुझे पक्का है, जिसकी जैसी गति नियत हो चुकी है, वह उसकी मति भी बिल्कुल वैसी होगी। क्योंकि मानेकर जी, यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। जिसने जैसी सोच बना के रखी है, पक्का पक्का मानना उसकी वह गति कहीं न कहीं फिक्स हो चुकी है, जिस कारण से वह ऐसा विपरीत परिणमन, विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है। गलती कितनी बार माँ? एक बार, दो बार, तीन बार? हम बच्चे को तो उलाहना देते हैं, अकल नहीं, दो दो बार, चार चार बार वही गलती करता है। हम दूसरों को तो कह रहे हैं, पर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास ही नहीं है।
मैं पुनः कह रहा हूँ, व्यक्ति को अच्छे करने पर तो फिर भी कभी कभार विश्वास होता है, मैंने अच्छा किया पर मैंने बुरा किया था, मैंने गलती की थी, उसका फल भी मुझे भोगना है। इस पर इंसान को विश्वास नहीं है, इसको इंसान पर विश्वास नहीं है। और आचार्य भगवंतों ने ऐसे 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 जो तीव्र तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ इन कसायों में जीने वाले लोगों के लिए स्पष्ट 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 कहा है कि आप कभी भी धर्मात्मा बन नहीं सकते। और मेरी भाषा में कह दो तो सन्मति, ये सभी डुप्लीकेट, आजकल कल महाराज प्रसन्न सागर जी कह रहे थे ना, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट धर्मात्मा है। करना कुछ नहीं होता, पर बस यही कहा जाता है अब क्या करें, हम तो सब कुछ करने वाले थे पर क्या करें, हमें सचिन भैया ने मना कर लिया, नहीं तो हम तो गुरु की सेवा करने में तत्पर थे। ये तो कहने की बातें होती है, ये तो कहने की बातें होती है कि हमें समाज के बंधन हैं, हम समाज की बातें मानते हैं। इतनी ही समाज की बातें मानते होते ना तो आज पूरे समाज का उद्धार हो जाता। ये तो मन की बात ही हर कोई मानता है। कहा ऐसे ही जाता है कि उन्होंने रोका था, उन्होंने टोका था, उन्होंने मना किया था, इनने ऐसा किया था। ये सब झूठी झूठी बातें हैं, सब झूठी झूठी बातें हैं, क्योंकि आदत ही इंसान की यही है, अच्छा हुआ सो हमने किया और काम बिगड़ा सो इनने टोका था। हमें दूसरे की गलती क्यों दिख रही है, हमें अपनी गलती क्यों नहीं दिख रही है, हम अपने मन को, अपने परिणामों को, अपना जिंदगी को संभालने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। हम सोचे, हम समझे, ये मनुष्य पर्याय पुनः कह रहा हूं इतनी आसानी से मां मिली नहीं है। कई भवों की तपस्या, कई भवों की, एक भव की, कई वर्षों की नहीं कह रहा हूं, कई पर्याय, कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है तो मनुष्य पर्याय, जैन कोल, सच्चे देव, शास्त्र गुरु सब कुछ मिलते हैं। आपको क्या नहीं मिला, आपको क्या नहीं मिला महाराज? सब कुछ तो फ्री फोकट में मिल गया है, इसलिए फ्री फोकट की कीमत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो मेहनत करके पई पई इकट्ठी करता है ना, उसे पता है कि 1 रुपए की, 5 रुपए की कीमत क्या होती है। जो बेटा जन्म से ही करोड़पति के घर में जन्म लेता है, वो जन्म से ही करोड़पति बन गया, उसे कीमत नहीं है कि करोड़ों, लाखों, हजारों, सैकड़ों कैसे कमाए जाते हैं। जिसको पता है कि सुबह कमाया है, शाम की व्यवस्था मुझे अपने हाथों से करनी है, जिसे विश्वास है मैं आज कमाऊंगा कल रोटी खाने मिलेगी, वो ही विवेक पूर्वक जीवन जीता है, वही विवेक पूर्वक जीवन जीता है। गलती करना बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर गलती को स्वीकार नहीं करना ऋषभ ये सबसे बड़ी भूल है। अरे बनने वाले भगवानों ने भी गलती की है, पर वे बनने वाले भगवान थे, गलती को समझ चुके, गलती में सुधार कर लिया, वे आज परमात्मा बनकर बैठे हैं। हम गलती को मानना ही नहीं चाहते, पुनः 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 हम दूसरों की गलती को इंगित करते हैं, माना नहीं करते। हमेशा हमारी आदत, हमेशा मनुष्य की आदत यही बन चुकी है कि कुछ भी काम बिगड़े हम तुरंत उंगली दूसरों पर करते, इनके कारण हुआ, इन्होंने ऐसा किया था, मैं तो बहुत 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 ही शांत हूँ, बहुत क्षमाधारी हूँ, पर अब क्या करे, घर वाली रोज ही हमें गुस्सा दिलाती है। कोई किसी को गुस्सा नहीं दिलाता, यूं कहने की बातें होती है। जब तक तुमने अंदर से निर्णय नहीं किया ना कि मुझे गुस्सा करना है, तब तक ब्रह्मांड की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिला ही नहीं सकती, नहीं दिला सकती, नहीं दिला सकती। कितना ही प्रबल निमित्त सामने क्यों ना खड़ा हो मानेकर जी, जब तक तुम्हारा उपादान नहीं बिगड़ा है, जब तक तुम्हारी गति नहीं बिगड़ी है, तब तक तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक बिगड़ने वाला नहीं है। और ये पक्का है, जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक बिगड़ा हुआ, तुम्हारा वर्तमान का कार्य बिगड़ा हुआ दिख रहा है, ये पक्का है आगे का भविष्य भी तुमने अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया है।
दूसरे का कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। न माँ आपको आपकी गलती का एहसास कराने से मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं पुनः कह रहा हूँ, पर मेरा धर्मात्मा डुप्लीकेट नहीं असली हो, ये भावना है। और असली धर्मात्मा तभी हो सकता है जब उसे अपने आप और अपने देव शास्त्र गुरु पे विश्वास होगा। तो कितना विश्वास है? हम पूजा पाठ, अभिषेक, दान, धर्म सब कुछ कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा समय हम धर्म के लिए दे रहे हैं, पर सही मायने में बताना, क्या वो विश्वास हमारे पास है? नहीं है। जब महाराज घर में रहने वाले माँ बाप और संतान पे ही विश्वास नहीं है, आप पत्थर के भगवान, नंगे इंसान और कागजों पे विश्वास की बातें क्या खोखली कर रहे हैं? क्या खोखली बातें कर रहे हैं? ये सब 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 दिखावा हो चुका है, सब दिखावा हो चुका है। ज्ञानियों, मत बनो डुप्लीकेट, मत बनो डुप्लीकेट, मत बनो डुप्लीकेट। जहाँ तुमने दूसरों की नकल की, दूसरों के जैसा ही मैं भी करके दिखाऊंगा ये सोचा है, उसने गलती की, उसके गलती को दिखाने के लिए मैं पुनः गलती कर रहा हूँ, तुम भी डुप्लीकेट हो गए हो सामने वाले के। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। आजकल डुप्लीकेट हीरो भी घूम रहे हैं, अनेक स्थानों पे आते हैं, वहाँ डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन भी है, पर ओरिजिनल ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल ओरिजिनल ही है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। हम भी ओरिजिनल बने ना कभी, हमारा विश्वास भी कभी ओरिजिनल हो। विश्वास भी है, विश्वास भी है, विश्वास भी है, विश्वास भी है, पर विश्वास भी डुप्लीकेट है। इसलिए जिंदगी भी हमारी, बोलो ना माँ, नहीं हुई डुप्लीकेट। कहाँ गए वे रिश्ते, कहाँ गए वे संबंध, कहाँ गया वह प्रेम, कहाँ गया वह विश्वास? आज 4 दीवाली के अंदर, छत के भीतर, छत के नीचे रहने वाले सभी इंसानों को, सभी धर्मात्माओं को तो परस्पर में विश्वास नहीं बचा। कहीं तुलना कर रहे हैं, कहीं दूसरों की गलती को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान रखना। माँ, घर में कभी सफाई की आप लोगों ने? बोलो ना, कभी तो की होगी। यूँ तो सफाई वाले कर्मचारी लगे होंगे, पर एक आध बार नहीं आए, कोई विशेष कारण से या विशेष निमित्त से कभी घर में आपने अगर घर की नाली, घर की सफाई की हो, तो घर की नाली की कितनी 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 सफाई कर लें, पर एक आध कीचड़ के छींटे। जिसने घर की सफाई की हो, जिसने घर की ड्रेनेज की, नाली की कभी कभार सफाई की हो, माँ, तुरंत क्यों नहाया जाता है? वो तो झाड़ू, ब्रश और पता नहीं बहुत सारे साधनों से ही सफाई होती है ना। और इस सफाई करने के बाद छींटे उड़े ना उड़े, जो सफाई करने वाला है उससे धोखे से स्पर्श हो जाए तो क्यों नहाते हो? क्योंकि नाली चाहे तुम्हारे घर की हो, चाहे दूसरे के घर की हो, तुम सफाई करोगे तो नाली की मल, कीचड़, उसके छींटे तुम पर उड़ेंगे, तुम भी अशुद्ध होंगे ही होंगे। हम बने ना असली धर्मात्मा। अगर हमें सामने वाला डुप्लीकेट लग रहा है, हम सामने वाले की डुप्लीकेट की पोल खोलने के चक्कर में हम स्वयं डुप्लीकेट हो रहे हैं, ये क्यों भूल कर रहे हैं? तुम असली बन के दिखाओ। दूसरों की गलती, दूसरों की कमी निकालना, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, ये माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, ये गुरु के साथ ऐसा करता है, ये मंदिर में ऐसा करता है। भाई साहब, विपिन जी, आप सुधर के दिखाओ ना, आप मत करो गलती। पर ये ही आज के डुप्लीकेट धर्मात्मा की बहुत बड़ी गलती है कि वे दूसरे की गलती को सुधारने के चक्कर में स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, अपना ही पैर जाकर कुल्हाड़ी पे मार रहा है। हाँ सन्मति, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहा है। कुल्हाड़ी सामने दिख रही है, सामने वाले की गलती दिख रही है। मैं तो कहता हूँ सामने वाले की भूल गलती देखकर तुम्हें सुधरने की आवश्यकता थी, पर हम कम सुधरते हैं। सामने वाले की गलती और गलती और गलती हमें दिखती है। मत बनो डुप्लीकेट, मत बनो डुप्लीकेट, मत करो किसी की नकल, मत करो किसी से तुलना। जहाँ तुलना हुई, जहाँ कंपैरिजन हुई, वहाँ तुमने नकल की और तुम डुप्लीकेट बन गए। डुप्लीकेट की कितनी कीमत? सचिन भाई
फोटोकॉपी जेरोक्स की कितनी कीमत? ₹2 ₹2। और ओरिजिनल की लाखों करोड़ों कीमत होती है। रजिस्ट्री के कागज़ रख लेना और उसकी फ़ोटोकॉपी तो फ़ोटो ही कॉपी होती है, नकल तो नकल ही होती है। जो डुप्लीकेट है उस पर भी तुम कितना भी अटेस्टेड कर लेना, पर फिर भी अटेस्टेड भी डुप्लीकेट ही, अटेस्टेड भी होने पर भी वो डुप्लीकेट ही कहलाता है। ओरिजिनल ही होता है। हम बने ना ओरिजिनल धर्मात्मा। इतने ही हम दूसरों की गलती खोजने के लिए होशियार है, तो कभी हम अपनी भी गलती खोज कर अपनी गलती में भी सुधार करने का प्रयास करें ना। पर क्या करें, आजकल के डुप्लीकेट धर्मात्माओं ने ढांकना सीखा नहीं है, झांकना सीखा है। हाँ, कहावत है ना सन्मती, तू तर मराठी आणि तू काय सगळेच मराठी समजतात, तर भाषेमधल्या सगळ्यांना मराठी म्हणण्यात बराच अर्थ होतात, पण ते केव्हा दुसऱ्यांना सांगायला. आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघावं. किती ज्ञानी है. स्वयं का तो हम ढाक के रखे और दूसरों का हमें झांक झांक के खोल खोल के देखना है. काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा. सच्चे धर्मात्मा की ये पहचान नहीं है. सम्यक दृष्टि अपनी 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 ही नहीं, अपनों की ही नहीं, अपितु दूसरों की भी गलती को ढांकने का प्रयास करता है. हम तो झांक झांक कर छापने का प्रयास करते हैं. आज देखो, व्हाट्सएप देखो, टीवी देखो, पागलपन छाया है. उन्होंने ऐसा किया, वहाँ ऐसा हो रहा है. अरे तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरी शरीर की क्या स्थिति है, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. फिर भी दूसरों की गलती को उछालने का प्रयास कर रहा है. मेरे नज़रों में तो वो मूर्ख बेवकूफ़ से बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है कि जो अपने घर की, माँ बाप की, अपने घर के बच्चों की, अपने घर परिवार की इज्जत खुलेआम बेचने के लिए तैयार है. वो मूर्ख नहीं है. माँ सही सही बताना, आपके बेटे ने गलती की, आपके बहू ने गलती की, आपके किसी परिवारजन ने गलती की, क्या आप दुनिया के सामने उसे कहने जाओगे? कह देना, सुधार हो जाएगा. बाहर 50 लोगों, 200, 500, 1000 लोगों से कहने से. अरे बाहर के लोगों के सामने क्या, आप घर परिवार के भी सदस्यों के सामने अपने बेटे की गलती नहीं कहोगे. कहोगे क्या? एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 50 बार भी बच्चे ने गलती कर ली तो भी आप अपने भाई से भी कहने के लिए नहीं जाओगे, मायके में कहने जाओगे. समझदार माँ कभी भी ससुराल की गलती मायके में और मायके की गलती ससुराल में नहीं कहती. आज घर परिवार सचिन भाई क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि बेटियों का रिमोट कंट्रोल माँ के घर में है, मायके में. यहाँ कुछ कागज फटाने, वहाँ पहले आवाज़ पहुँचती है. घर में पति को पता नहीं, पर माँ को पता है. चलेंगे कैसे परिवार? विश्वास ही नहीं है तुम्हें ससुराल के एक इंसान पर, अपने पति पर विश्वास नहीं है. जो घर छोड़ आए हैं उस माँ बाप से तो कान मंत्र ले रहे हैं. हाँ, फोन से ऐसा हुआ, अब मम्मी क्या करना चाहिए. अब मम्मी भी वहाँ से आइडिया दे रही है, बेटी ऐसा कर लेना, बेटी वैसा कर लेना. कुछ दिनों में, कुछ महीनों में घर, माँ एक नहीं, दोनों घर बर्बाद हो चुके हैं. माँ यही सोचती, मेरी बेटी में मैं तो वापस ले आऊंगी, संभाल लूंगी. ये ध्यान रखना, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है ना, तो तुम्हारे घर से बहू भी वापस जा सकती है. ये आज भूल जाती है माँ, आज ये पापा भूल जाते हैं. वहाँ से रिमोट कंट्रोल चल रहा है, और जहाँ पक्का मानना किसी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, दोनों का जीवन बर्बाद है. दोनों का जीवन बर्बाद है. विश्वास के साथ परस्पर में जियो ना. जो घर आपने अपनाया है उस घर में सुख दुख मिलना. ये सास ससुर देवर आदि आदि के निमित्त से नहीं, तुमने जो करतूती की थी वे तो निमित्त बन के मात्र उदय में आ रहे हैं. पर क्या करे, माँ कहती है बेटी वापिस आ जा घर में. हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण. समझदार गृहस्थ, समझदार गृहिणी अपने घर परिवार की, चाहे सास ससुराल पक्ष की हो, चाहे मायके पक्ष की हो, चाहे किसी घर परिवार के सदस्य की हो, गलती कभी दूसरों के सामने उजागर नहीं करता. और जो दूसरों के घर में
उजागर करता है वह बेवकूफ़ मूर्ख से बहुत बड़ा घटिया इंसान है। मेरे नज़रों में डुप्लीकेट धर्मात्मा है। माँ करती हो सही सही बताना। बाप बेटे माँ बहन आदि की छोड़ दो, क्या हेमंत भाई अपनी गलती तुम अपने माँ बाप को बताने की दम रखते हो? रखते हो? नहीं रख सकता कोई। और जो ऐसी अपनी गलती खुलेआम सबके सामने कह रहा है उसे समझदार नहीं कहा। आचार्यों ने भी स्पष्ट कहा है, अरे निंदा गर्हा आलोचना करनी है, पर प्रमोद जी कहाँ? बाजार में नहीं। निंदा आलोचना जब भी की जाती है हमें अपने गुरु अपने परमात्मा के ही पास करनी चाहिए। अरे ज़्यादा ही करना है तो माँ बाप के सामने कर लो। पर हम समझ ही नहीं पाते। जहाँ से जो होना है वहाँ से तो वो होते होते काम बिगड़ जाता है, क्योंकि पुनः गलती पे गलती और गलती पे गलती ही व्यक्ति करता है। मैं पुनः कह रहा हूँ छाबड़ा जी, गलती किसी से भी हो सकती है, पर गलती को गलती मानते हुए सुधारने की आवश्यकता है। किससे नहीं होती गलती? बनने वाले परमात्मा से भी गलती हुई है, महापुरुषों से भी गलती हुई है, पर कुछ मिनटों में कुछ घंटों में ही वे संभल गए, और वे संभल गए सो सब संभल गए। आज हम भी संभले हैं तो उनकी ही बदौलत संभले हैं, पर हम संभलना ही नहीं चाहते। हम अपनी गलती को गलती ही नहीं मानना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल आज का डुप्लीकेट धर्मात्मा कह रहा है। अपनी ठेवावी झाकून और दुसऱ्याची पाहावी वाकून। अपना ढाक के रखो और दूसरों का झांक के देखो। ये स्थितिकरण नहीं है, ये उपगोहन नहीं है, ये वात्सल्य नहीं है, ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की पहचान नहीं है। आचार्य ने कहा है, सामने आंखों के सामने किसी ने गलती की है तो भी उसको स्थितिकरण करके वात्सल्य के साथ समझाने का प्रयास कर लेना। पर आज माँ बाप से पूछना है, माँ क्या अपने बेटे को भी अपने संतान को भी उतना प्रेम वात्सल्य देकर आप समझाने का प्रयास करते हैं? मत करो बार बार उसे टॉर्चर, मत करो बार बार उसे टॉर्चर, मत करो पुनः पुनः उसे टॉर्चर। आप जितना 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 उन बच्चों को संतानों को टॉर्चर करोगे उतना उतना ही वो तुमसे दूर दूर और दूर होता जाएगा। विश्वास के साथ कभी गले लगाकर कभी उसको समझने का भी प्रयास करो कि बेटा तुमसे क्यों गलती हुई, ठीक है गलती कर ली। पुनः 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 गलती को इंगित करते रहोगे, वो पुनः गलती करता रहेगा। पर एक बार दो बार गलती देखने के बाद उसे प्रेम से समझाओ, गलती क्यों हो रही है समझाओ, क्योंकि आपसे भी कभी जिंदगी में गलती हुई होगी। कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। अगर आज वर्तमान में अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी होते ना, सबकी पोल खोल देते कौन कितना असली और कौन कितना नकली है। बहुत अच्छा है पंचम काल में नहीं है, नहीं तो सन्मति जैसे कह रहा हूं, बुरी नहीं माने, सन्मति जैसे धर्मात्मा कह देंगे कि अरे इनका तो केवल ज्ञान भी झूठा है, ये तो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। हाँ, उनके केवल ज्ञान और अवधि ज्ञान में प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले बहुत सारे तथाकथित धर्मात्मा है आज। बहुत अच्छा, वो मैं तो कहता है ही नहीं है। जब गुरु पे उंगली उठाने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं तो कुछ ही नहीं जानता। जानता होता तो कहाँ पहुंच जाता। चौथे काल में पंचम काल में आते ही नहीं। हमें अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता, पंचम काल में नहीं होता। ये तो अनुभव की बातें हैं, पर फिर भी संजोग जैसे लोग समझते हैं कि महाराज ने कपड़े उतार लिए तो बुद्धि भी उतार के आए। जैसे कह रहा हूं मैं तो, हाँ ऐसे समझते हैं लोग। भाई साधुओं ने गुरुओं ने मात्र कपड़े ही उतारे हैं, विषय वासना उतारी है, बुद्धि नहीं उतारी, अकल नहीं उतारी। नकल तुम कर सकते हो, डुप्लीकेट तुम हो सकते हो, पर पंचम काल के भी साधु क्यों ना हो, माँ वे डुप्लीकेट नहीं है, उनकी साधना आज भी ओरिजिनल है। तुम्हारी दृष्टि डुप्लीकेट है, इसलिए तुम्हें वे डुप्लीकेट दिख रहा है।
क्योंकि संजोग के मन की बात नहीं कही, इसलिए वो तुम्हें डुप्लीकेट दिख रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हम ताला डालने के लिए भी तैयार है। तुम्हारे मन की नहीं हो रही है, इसलिए माँ कहती है उन्होंने मना किया था। हर किसी के मना करने पर हर किसी की बात माँ मानते हो? हर किसी की मना करने पर हर किसी की बात मानते हो? फिर भी कहते हैं नहीं महाराज जी, समाज में रहना है, समाज की बात मानते हैं। कोई किसी की नहीं मानता, कोई किसी की नहीं मानता, कोई किसी की नहीं मानता। ये तो कहने की बातें होती है। जब करना नहीं होता है ना, करना नहीं होता है तो ऐसे पचासों बहाने होते हैं, सैकड़ों बहाने होते हैं कि हमें अब पुनः दूसरे की गलती को बताकर अपनी गलती छुपाने का प्रयास करते हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। किसी पे विश्वास करो ना करो, पर इस वाक्य पे, इस बात पर अवश्य विश्वास कर लेना, जब व्यक्ति अपनी गलती छुपाना चाहता है तभी दूसरे की गलती को दिखाने का प्रयास करता है। अगर कोई तुम्हें संतोष भाई तुम्हारी गलती दिखा रहा है, पक्का मान लेना कहीं ना कहीं उसने उससे बहुत बड़ी गलती की है, जिस कारण से वो तुम्हारी गलती तुम्हें दिखा रहा है। क्योंकि अपनी कमी दिख छुपाने के लिए दूसरों की कमी निकालना, यही यही आज के डुप्लीकेट धर्मात्मा की परिणति है। डुप्लीकेट, असली में असली धर्मात्मा कभी की गलती सामने दिखने पर भी, ज्ञानियों सोचो तो, विचार तो करो, सामने आंखों के सामने एक निर्गंध मुनिराज मछली पकड़ते हुए उस श्रेणी को मिले थे। क्या सम्यक दर्शन होगा, क्या वात्सल्य होगा। आपके सामने कोई ऐसा मिल जाए ना, बचेगे नहीं। तुरंत वो दिल्ली फोन लगा के कह देंगे महालक्ष्मी, अरे देखो ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे तुम कैसे धर्मात्मा हो? अभी धर्म की एबीसीडी भी तुमने नहीं सीखी है। मछली पकड़ते हुए किसी श्रावक को नहीं देखा। मां सोचो तो, कई बार कई स्थानों पर मैं ये कथा सुना चुका हूं। कथा सुनाने का समय नहीं है। जंगल में एक मछली पकड़ते हुए मुनिराज मिले थे। मुनिराज नहीं थे, स्वर्गों से देव आकर परीक्षा कर रहा था सम्यक दर्शन की। फिर भी श्रेणी सबको छोड़कर हाथी से उतरकर चरणों में लौटकर नमस्कार करते कहता है, हिम्मत है सन्मति इतनी? हम परीक्षा करेंगे पहले कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन भाव, कौन द्रव्य, कैसा क्या, फलाना डिमका, ये ऐसा करते वो वैसा करते। मात्र मुनिराजों की बात नहीं कर रहा हूं, श्रावकों को भी धर्मात्मा के रूप में ग्रहण कर लेना, क्योंकि चतुर्विधि संघ में श्रावक भी आता है। न धर्मो धार्मिक के बिना, तुम धर्मात्मा को बदनाम कर रहे हो तो धर्म को बदनाम कर रहे हो। तुम घर परिवार के किसी सदस्य की बुराई कर रहे हो, अपने घर की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख इस संसार में नहीं है। सामने मछली पकड़ते हुए मुनिराज दिखने पर भी नमोस्तु करना, इतनी हिम्मत आज किसी के पास नहीं है। नमोस्तु करके कहता है कि मुनिराज यहां मत मछली पकड़ो, मेरे महल के पीछे तालाब है, मैं वही आपकी रहने की व्यवस्था कर दूंगा। पर आप बताओ तो मछली क्यों पकड़ के कमंडल में रख रहे हो? अभी तो सुन लो, चौंक जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुनिराज ने, जो भेष बनाए हुए मुनिराज थे, उन्होंने कह दिया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस जंगल में रहते रहते इस आरिका को मेरे से गर्भ ठहर गया, उसे मछली खाने के दोहले हुए है संजोग। मैं जब जब सुनाता हूं मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा तुम जानो। अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे कारण से सारिका को गर्भ ठहरा है और उसको मछली खाने के दोहले, इसलिए मैं मछली पकड़कर उसे खिला रहा हूं। क्या करते आप? पर फिर भी वो हाथ जोड़कर कह रहा है, जो हो जैसा है, आप एकांत में चलो। यहां किसी ने देख लिया ना, मेरा धर्म बदनाम होगा। जिसे अपना धर्म प्रिय होता है ना, जिसे अपना धर्म प्रिय होता है, धर्मात्मा की खुलेआम गलती को भी छुपाने का प्रयास करता है। आज खुलेआम धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अमुक धर्मात्मा, अमुक संघ, अमुक परम, ये भगलाना डिमका आपस में लड़ते लड़ते ये भूल कर रहा है। प्रमोद जी, किसी को पता नहीं है कि सुप्रभ सागर कौन है, प्रसम सागर कौन है, प्रणत सागर कौन है, कि शुल्लक कौन है। उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें तो मात्र जैन धर्म अखंड दिखता है। पर जैन धर्म के अनुयायियों को 13, 20 फलाना डिमका, ये संघ वो संघ, टुकड़े टुकड़े करके तुमने धज्जियां उड़ा दी धर्म की।
जैसे ही हाथ जोड़ के निवेदन किया, स्वर्गों का देव अपने असली रूप में आया और चरणों में लौट गया। धन्य है तुम्हारा सम्यक दर्शन। स्वर्गों में तुम्हारे सम्यक दर्शन की चर्चा हो रही थी, मैं परीक्षा लेने के लिए पहुंचा था। आज कहां जा रही है तुम्हारी परिणति? कहां जा रही है तुम्हारी परिणति? हम एक घर में रह के हमें विश्वास नहीं है। क्या विश्वास होगा उस जीव का? सामने गलती करते दिख रहा है फिर भी हाथ जोड़ रहा है। हमें तो किसी बुजुर्ग की, घर परिवार के किसी के व्यक्ति की गलती सामने नजर आ जाए ना, तो हम उसे जय जिनेन नहीं करे। है हिम्मत जय जिनेन करने की? किसी के पिता, किसी के संतान की बहुत बड़ी गलती आपके सामने आ जाए, तो कौन कौन बेटा और कौन माँ बाप है जो अपने संतान से आगे आके जय जिनेन करे? मत करो नमोस्तु, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। अरे घर की बात करो ना। नहीं है। बेटा यही कहता है कि मैं सबक सिखा दूंगा बाप को। मेरे साथ ऐसा किया, बाप भी यही सोचता है, देख लूंगा बेटा को, बेटे ने ऐसा किया, तू मेरा बेटा कहने के योग्य नहीं है, मैं तुम्हें माँ बाप नहीं मानूंगा, तुम्हारी मेरी योग्यता नहीं है। अरे हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? जीते जी इंसान को मानकर ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति और इंसान इस समाज और देश में है। हम पूरा देश साबड़ा जी घूम के आए हैं। ऐसे भी जीव है, घर में रहते हुए भी सामने इंसान जिंदा है, फिर भी उस जीते जी इंसान का पिंडदान करके आते कहते वो हमारे लिए मर गए हैं। हाँ, हम देखा है माँ, एक नहीं अनेक नगरों में एक परिवार में रहते हैं, पर फिर भी कुछ मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं भीतर में बैठी हुई जो कसाय है ना, भीतर में बैठी हुई कसाय है ना, वो सबको लेकर डूब रही है। तीव्र कृष्ण लेसा वाला जीव, जो जिसकी कृष्ण लेसा है, जिसने अपने नरक का स्थान, नरक गति पक्की की है, माने कर जीव कृष्ण लेसा वाला यही कहता है कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, पर सामने वाले को लेकर मरूंगा। उस सर्प की कथा तो कई बार आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी तो संक्षेप में, क्योंकि कथा सुनने और समझने का समय नहीं है, वो तो बचपने में समय निकल गया। अपनी व्यथा समझो। सर्प ने कढ़ाई उबलते हुए तेल में प्रवेश करना स्वीकार किया, पर जिस दुश्मन को उसने अब जहर चढ़ाया था, काटा था, राजा ने कहा उसका जहर उतार दो, मैं तुम्हें अभयदान दे दूंगा। और उसने वह उबलते हुए तेल में जाकर मरना स्वीकार किया, पर वैरी को काटने के बाद जो जहर चढ़ा था, वह जहर खींचने के लिए वो वापस नहीं गया। पढ़ो आगम की कथाएं। और कथाएं पढ़ने के लिए नहीं होती, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होती, अपनी व्यथाएं ठीक करने के लिए होती है। हम भी तो समझे कितना विश्वास हमें अपने आप पर है, अपनों पर है, अपने परिवार, अपने देवशास्त्र गुरु पे है। गलती किसी से भी हो सकती है। मैं पुनः कह रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, पर गलती को खुलेआम कह के धर्म की, परिवार की, समाज की, अपनी स्वयं की धज्जियां ज्ञानियों मत उड़ाओ। किसी का किसी से काम आज तक रुका नहीं है, ना रुकने वाला है। कभी किसी का कोई काम नहीं रुका, कभी किसी का काम नहीं रुका। कभी किसी के रोक टोक करने से, किसी के असहयोग से, किसी के मदद ना करने से कोई काम आज तक ना रुका है, ना रुकने वाला है। अगर काम किसी का बिगड़ने वाला है तो तुम्हारा स्वयं का काम बिगड़ने वाला है। ये पक्का है। मैंने पहले भी चतुर्मास के समय, याद हो 7-8 वर्ष पुरानी बात, तो याद नहीं हो तो याद दिलाना चाहता हूं। तब भी पहली बार मैंने कहा था कि इतिहास तो लिखा जाएगा, इतिहास तो कानेरसर लिखा जाएगा। बजी इतिहास तो लिखा जाता था, इतिहास लिखा जाएगा, पर हमें निर्णय करना है सन्मति, हमारा नाम आग लगाने वाले में कि बाग लगाने वाले में लिखा जाएगा। 8 साल पहले भी लिखा गया था, आज भी लिखा जाएगा, और भविष्य में भी लिखता जाएगा। निर्णय मां मुझे करना है कि कन खजूरों की बातों में आकर हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कितना विश्वास करना है।
क्या करे। सचिन भाई कहता है उनके पिताजी, प्रकाश जी बुरा नहीं मानना, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूँ और बुरा लगे तो क्षमा कर देना, पर सचिन कहता है कि प्रकाश जी छोटे भाई के घर में पहुंचे, कहीं बाहर गए थे, छोटे भाई के घर में पहुंचे, अब पिताजी घर में आए हैं, सचिन भाई यही कह रहा है नहीं वो छोटे भाई ने तो हमसे कहा ही नहीं है कि पिताजी को ले जाओ, वो हमसे पूछने आता कि पिताजी को ले जाओ तो मैं पिताजी को ले जाता। अरे पिताजी तुम्हारे हैं, गुरु तुम्हारे हैं, तो तुम भी सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक झुकना तो सीखो। बातें देने से सचिन भाई होता क्या है, पिता तुम्हारे नहीं थे, भले ही छोटे भाई के यहाँ पहुंचे थे, उसके घर में कोई कार्य था उसके यहाँ पहुंचे थे, भाई उसके यहाँ भले ही पिता पहुंचे थे, पर पिता अगर तुम्हारे थे ना, तो तुम्हें उस भाई की दुश्मनी को छोड़कर पहले पिता के चरण स्पर्श कर कर उस पिता को हाथ पकड़कर अपने घर ले आना था, फिर सब मिलके, तुम्हें भले ही नहीं जाना था भाई के घर, पर पिता के लिए तो भाई के पास जाते। पर हमारी रंजिश, हमारी कसाय, हमारे परिणाम ऐसे 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 हो चुके हैं कि हम दूसरों की गलती को तो पुनः 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 उंगली करके बता रहे हैं, पर अपनी गलती हमें समझ में नहीं आती, अपनी गलती समझ में नहीं आती, अपनी गलती समझ में नहीं आती। क्या करें, क्या करें। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ताली कभी एक हाथ से, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जान के सामने वाले के गाल पे जाके ताली बजाए। हम किसी को समाप्त नहीं कर सकते, किसी के सिद्धांतों को समाप्त नहीं कर सकते। भले ही प्रशांत गोडसे ने गांधी जी के शरीर को मार दिया, उनके सिद्धांत आज भी जीवंत है, वे आज भी नोट पर छपे हुए हैं। और ये पक्का मान लेना, गोडसे ने मारने का तो प्रयास किया, पर गोडसे ने मारकर गांधी जी को ज्यादा अमर किया। हकीकत यही है हरीश जी, अगर नहीं मारता ना, ऐसी मृत्यु नहीं होती, तो शायद इतनी प्रशंसा, इतनी वाहवाह नहीं हो पाती। हम यही भूल कर रहे हैं, मैं समझा दूंगा, मैं बदला लूंगा, बदला लेने से काम किसी का बदले ना बदले, पर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो रहा है, ये भूल मत कर लेना, भूल मत करना। सामने वाले की भूल को देखकर माँ तुम भूल कर लेना, ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। तो सामने वाले ने गुस्सा किया सो हम कर रहे हैं, सामने वाले ने तो भूल कर ली, हम क्यों गलती करें, हम क्यों गलती करें, हम क्यों गलती करें। मत करो गलती, मत करो गलती। ये सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, ये जिन आयतन, 9 देवता, ये सब कुछ कई जन्मों के पुण्यों से तुम्हें प्राप्त हुए हैं, पर फिर भी उनको प्राप्त करने के बाद भी हम कसायों में, परस्पर में लड़ते जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो किसी का बिगड़े ना बिगड़े, पर तुम्हारा जीवन तो बिगड़ गया है, तुम्हारा पुण्य तो बिगड़ गया है। मत बिगाड़ो, मत झांको दूसरों के दोषों को, मत झांको। सामने मछली पकड़ते में भूल नहीं करना, समझो, मछली पकड़ते हुए मिल रहा है धर्मात्मा, फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं। सही बताना, घर में किसी व्यक्ति की गलती, बहुत बड़ी गलती आपको पता चल जाए, आप बचा पाओगे। महीनों नहीं, सालों नहीं, जिंदगी भर हाथ जोड़ना जय जिनेंद्र, सामने फेस टू फेस मिलने की हिम्मत नहीं होगी। कहाँ गया हमारा धर्मात्मा पना, कहाँ गया वात्सल्य, कहाँ गया प्रिय? क्या मात्र कहने के लिए है? नहीं। जब एक साथ उठने बैठने वाले इंसानों पर विश्वास नहीं है, हम भगवान पर, पंच परमेष्ठी पर, धर्म पर, ये जिनवाणी पर विश्वास की बातें कर रहे हैं, ये कितनी खोखली है। हमें इंसान में इंसान नहीं दिख रहा है, अपनी 50 गलती को हम गलती मान रहे हैं, सामने वाले की गलती को गलती क्यों नहीं? ठीक है, सबसे गलती हो सकती है, बच्चों से हो सकती है, पर बच्चों से ही नहीं, बचपन में भी बचपने से गलती होती है। भूलना नहीं, गलती बचपने में होती है, बचपन की नहीं। अंतर आया समझ में? जो बचपना करेगा ना,
चाहे 55 का हो 85 का हो, गलती वही करेगा। दूसरों की गलती देखना ही तुम्हारा बचपना है। अपना लोटा छानो ना यार। कहाँ घर घर के लोटे छानने के पीछे पड़े हो? मैं इनको छान लो, इनको छान लो, इनकी गलती ठीक कर लूँ। दूसरों की नाली साफ करने जाओगे, उसके घर का भी कीचड़ तुम्हारे ही ऊपर उछलेगा। समझदारों ने, बुजुर्गों ने हमें तो सिखाया था, हमें तो सिखाया था, हमें तो सिखाया था, हरि जी, जहाँ पतली कीचड़ पतना मल दिखे ना, तो रास्ता ज्ञानी बदल देना। वहां पास से धोखे से निकल भी जाओ ना, तुम सफाई भी नहीं करो तो भी कीचड़ के और उस पतले मल की छींटे तुम पर उड़ेंगे, 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 उड़ाएंगे। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। ये जो धर्म मिला है, धर्म मिला है, धर्मात्मा मिले हैं, आप कितने कितने और कितने पुण्यात्मा हो कि आपको पुनः 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 रत्नत्रय धारियों का दर्शन यूं ही घर बैठे बैठे मिल जाता है। आज भारत में ऐसे भी नगर, ऐसे भी शहर है जिनको 50 वर्षों से निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन उनके नगरों में नहीं हुए हैं। है अभी भी भारत में, है अभी भी भारत में ऐसे कई सारे नगर जिनको निर्ग्रंथ के दर्शन नहीं होते हैं। रत्नत्रय धारियों का उन्हें आता ही पता नहीं है। तुम्हें तो यूं ही धर्म मिल रहा है, तुम कुछ कर पाओ ना कर पाओ युवाओं पर उन रत्नत्रय धारियों की जो सेवा कर रहे हो ना ज्ञानियों, यही 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 तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धर्म है। पर गलती किसी की खोजने के लिए, किसी की कमी खोजने के लिए, किसी की सेवा, किसी का अपना बनने का प्रयास मत करना। क्योंकि उस मंगलाष्टक को हम समझ रहे थे, मंगलाष्टक में उन 3 और 4 प्रकार के धर्म की बात कर रहे हैं जो मेरी रक्षा करते हुए मेरे जीवन में मंगल करने का प्रयास कर सकते हैं। पर मंगल मात्र तभी होगा जब उन पे हमारा विश्वास होगा। कितना है रत्नत्रय पे विश्वास, कितना है रत्नत्रय धारियों पे विश्वास। ये सब कहने की बातें हैं महाराज, आपको हम तो पूरी आप ही की मानते हैं, मानते। अरे मयूर भाई, तुम यहाँ कितनी ऐसी ऐसी कर लेना, अभी तक पानी यहाँ तक नहीं आया इसलिए मान रहे हो। पानी यहाँ आ जाएगा ना, फिर समझ में आएगी हम माँ बाप और गुरु को कितना, किसकी कौन कितनी मानता है। अभी तक पानी यहाँ भी नहीं आया है इसलिए हमें लग रहा है हम तो सब मानते, हम तो आप ही की कहते हैं। मानते होते ना देवशास्त्र गुरु की, माँ तो पंचम काल में नहीं आते। ये सामने प्रमाण पत्र है, पंचम काल में आए क्यों? इतने दूध के धुले हो तो भाई साहब चले जाते ना भगवान के साथ, आदिनाथ और महावीर के साथ मोक्ष। क्यों आए? तो धूल खाने के लिए है। ये कहने की बात है, कोई किसी की नहीं मानता, सबको अपने मन की बात माननी होती है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय रूपी धर्म तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए मिल रहा है। कम से कम परोक्ष तो सामने दिख रहा है। क्यों हम उनमें विकल्प कर रहे हैं? कौन कैसा, कौन कहाँ का, कौन कहाँ से? अरे हमें तो अपनी 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 श्रद्धा को ओरिजिनल करना है। मैं पुनः कह रहा हूँ, भले ही पेन डुप्लीकेट क्यों ना हो, पर पेन का काम लिखना है। तुम्हें तो एक साइन करना है और पेन फेंक देना है, फिर भी देख रहा है कि ये कितना ओरिजिनल है, स्याही कैसी है, कलर कैसा है। एक 24 घंटे में एक मात्र साइन करने के लिए तो पेन का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। कितना होता है? उतना भी मुश्किल से होता है। वो तो अंगूठा छाप बहुत जगह पे बना ही दिया है आप लोगों को। फिर भी वो पेन की कंपनी फिर दुनिया भर की बातें देख रहा है। तुम्हें तो नमस्कार करना है, महाहार दान देना है, अपना लोटा छानना है, अपना काम करना है, निकल जाओ ना। हमें सब रत्नत्रयधारी एक से क्यों नहीं दिखते? हमें सभी धर्म एक सा क्यों नहीं दिखता? सभी मंदिर हमें एक से क्यों नहीं दिखते? नहीं, सचिन भाई तो कहते महाराज जी चलो समय हो गया, खंडेलवाल मंदिर चलना है। भगवान का मंदिर नहीं दिखता हमें, भगवान का मंदिर नहीं दिखता हमें। हमें तो क्या करें, यहाँ की नहीं बहुत सारी जगह की स्थिति यही है। चाहे बुंदेलखंड में चले जाओ, देश के किसी कोने में चले जाओ, कहीं चौधरी का, कहीं किसी का, कहीं किसी का, सब मंदिर भगवान परमात्मा गुरु सबको हमने बांट दिया है। पूर्वाचार्यों को बांट लिया, वर्तमान आचार्य को बांट लिया, ग्रंथों को भी और निर्ग्रंथों को भी हमने बांट लिया।
क्या करे, समय सर पढ़ना है तो महाराज IODP जाना पड़ेगा, परमागम यहाँ नहीं पढ़ सकते। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। वे तो छाबड़ा जी के हाथ में है, कब ले जाते हैं वे। मैं तभी जाऊंगा छाबड़ा जी जब आपका संकल्प पूरा होगा। करोगे तो ही विचार कर लेना, खाली नहीं तो संजोग घुमाते ही रहते हैं हमें हर बार। आओ तो महाराज विधान तो कर ही लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, फिर आगे 8 साल हो गए। अब थोड़े से मयूर भैया कह रहे कि समझदार हो गए महाराज, अभी कह रहे थे ना समझ रहे महाराज जी, थोड़े से समझदार हो गए होंगे आपके साथ रह के। क्या करें, क्या करें, रवि जी जैसे मिल जाते तो समझदार तो होना ही पड़ता है। आगे सचिन भाई दोस्तों, सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। हम अपने अपने स्वयं के लिए तो 4-4 6-6 मंजिल मकान बना रहे हैं, 4-4 6-6 मंजिल मकान बना रहे हैं, पर परमात्मा तो क्या करें, क्या करें। हमें लगता ही नहीं है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे परमात्मा भी उच्च स्थान को और नए स्थान को प्राप्त कर ली। बहुत सारों ने अपने अपने महल बना लिए, पर भगवान तो जो थे वही है। ये ध्यान रखना, जब तक घर का बुजुर्ग व्यवस्थित नहीं है तब तक घर व्यवस्थित हो नहीं सकता। घर कभी व्यवस्थित हो नहीं सकता, घर कभी व्यवस्थित हो नहीं सकता। थोड़ी सी बात मान ली तो सब कुछ हो सकता है, पर माने कौन, माने कौन। क्योंकि मान जाए सो मान जाए, हमारा मान तो जाता ही नहीं, सो हमें मानना भी है नहीं। क्योंकि बात यहाँ चैत्यालय की कर रहे हैं, चैत्य की कर रहे हैं, जिनवाणी की कर रहे हैं, रत्नत्रयधारियों की कर रहे हैं। वे ही तुम्हारे लिए मंगल करने वाले हैं, और वही मंगल नहीं है, सबसे अधिक अमंगल और सबसे अधिक लड़ाई झगड़े कई है तो मंदिर को लेकर, परमात्मा को लेकर और भगवान को लेकर है। जहां कर्मों की निर्जरा करनी थी, हम उनको ही भगवान को और गुरु को ढाल बनाकर परस्पर में लड़ते हैं। ये नहीं समझ में आता समाज को, मतलब मुझे तो कहने के लिए भी शर्म लग रही, पर समाज के ठेकेदारों को शर्म नहीं लगती। गुरु का नाम आगे करते हुए हम परस्पर की रंजिशों को पूरा कर लेते हैं। भले ही गुरु की व्यवस्था कैसी हो, कैसी अव्यवस्था हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पर मेरे मान की पुष्टि होनी चाहिए तो हम कुछ करेंगे। काम मां, आप चौका लगाओ नहीं लगाओ, साधु भूखा नहीं रहेगा। आप व्यवस्था नहीं बनाओ, साधु का कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। पर तुम्हारा मिला हुआ समय तुम व्यर्थ गमा रहे हो, जीवन बर्बाद कर रहे हो। इसलिए पुनः 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 कहने के लिए दया फूट पड़ती है, इसलिए बोल पड़ता हूं। फिर तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो आज आया हूं और कल पता नहीं कब निकल जाऊंगा, पता नहीं कब निकल जाऊंगा। पहले संजोग जी अपने 4 दिमागों को तो ठीक कर लो, तब 4 महीने रोकने का विचार कर लेना। 4 दिमाग 4 दिशाओं में जा रहे हैं और साधु को 4 महीने रोकने की बात कर रहे हैं। ये झूठे श्रीफल चढ़ाना छोड़ दो। ये डुप्लीकेट धर्मात्मा, डुप्लीकेट ना रियल चढ़ाया क्या हमने महाराज जी? श्रीफल नहीं चढ़ते आजकल, चढ़ाने के लिए भी नारियल बुलाया जाता है। ना रियल, वो रियल ही नहीं है, वो रियल है ही नहीं है, नारियल है। कह देता है सचिन हमने नारियल चढ़ाया महाराज जी, रियल कहाँ चढ़ाया, हमने तो डुप्लीकेट चढ़ाया। हाँ तो IODP में घोड़ा चढ़ने लग गए, क्या करे। ज्यादा सुधारवादी है, ज्यादा सुधारवादी। वो तो नारियल भी नहीं है, रियल भी नहीं, डुप्लीकेट भी नहीं है, वो तो फल भी नहीं है, खोबड़ा चढ़ा रहा है। क्या है, पढ़ते हैं, समय हो गया है। जो समझा है वही चंद पंक्तियों में लिखा है। ये परमात्मा, ये गुरु, ये चैत्यालय, ये जिनालय, यही तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। सोच लो रवि जी, सोच लो। गुरु यहाँ, तुम राजस्थान में, क्या करें। सोच लो, परमात्मा अगर बोलते होते ना, परमात्मा भी अगर बोलते होते ना, तो बेलकर सर शायद वे भी बोल पड़ते कि तो प्रभु सागर थोड़ा सा समझा दो। मेरे में नहीं है शक्ति किसी को समझाने की,
समझ तभी आएगी जब तुम्हारा पुण्य का उदय आएगा। काम तभी होगा जब पुण्य का उदय आएगा। गुरु की भी मात और गुरु को भी तभी मान पाओगे जब 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 तुम्हारी गति और मति व्यवस्थित होगी। जिसकी गति और मति बिगड़ गई है, सामने आदिनाथ ने समझाया था, बेटा मत कर भूल, पर अकड़ रहा था अहंकार में, भटका। मत भटको, पढ़ो, समय हो गया है। तीसरे छंद को पढ़ना है। जिनको याद है वो पढ़ो, याद नहीं है तो आपके झूठ बोलने वाले डिब्बी मतलब मोबाइल का प्रयोग कर लो, उसमें मंगलाष्टक तो मिल ही जाएगा। दुनिया भर की बुराई इधर उधर भेजते हो ना, तब तो प्रयोग करते हो किसने क्या किया, किसके घर की बहू कहाँ भाग गई। अपने घर की बहू की बातें नहीं बताएंगे, पर दूसरे का तुरंत व्हाट्सएप डालेंगे, स्टेटस। ये स्टेटस बना है समाज का, घटिया। पढ़ो। सम्यक् दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनप युक्तोपवर्गप्रदा धर्मासुक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नः मंगलम। मंगल होगा कैसे? मात्र मंगलाष्टक पढ़ने से ज्ञानियों मंगल नहीं होगा, मंगल भाव भी तो लाने पड़ेंगे, मंगल भाव भी तो लाने पड़ेंगे। आज सबसे कमी अगर किसी की है तो मंगल भावों की है, और मंगल भाव तभी बन सकते हैं माँ जब परस्पर में विश्वास बना रहे, परस्पर में विश्वास बना रहे। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय, जो पवित्र रत्नत्रय है, यही सही मायने में धर्म है। ये जो आज धर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो ना, ये सब उपचार से धर्म की क्रिया रूप धर्म है। हकीकत तो धर्मात्मा ये बैठे हैं, और इस धर्मात्मा की सेवा व्यवस्था सही मायने में छल कपट से रहित होकर अपने कल्याण की भावना से ज्ञानियों कर रहे हो ना, तो तुम भी धर्मात्मा हो सकते हो। और दिखावे के लिए हो तो डुप्लीकेट धर्मात्मा हो, डुप्लीकेट धर्मात्मा हो। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, कहता हूं कुछ, मैं तो क्या हिम्मत कुछ कहने की। ये माइक और स्पीकर बोलते हैं, ये बोलते हैं कि महाराज बोलो सो बोलते, नहीं तो हम तो किसी को बोलने सुना कुछ, अपन तो बुला के किसी से कुछ नहीं कहते। ये पीछे पड़ते, आज कह रहा था सचिन से नहीं आया, पर तुम्हें ले आया, अब सुन लो भैया। मना करते हैं, मानते ही नहीं है, अब सुन क्या करे। मैंने नहीं कहा, मुक्ति श्री नगरनाथ जिनपद, जो मुक्ति पथ के, मुक्ति नगर के स्वामी, अंतरंग बहिरंग श्री से जो संपन्न है। कौन सा नगर? श्रीनगर। श्रीनगर नहीं, वैसे ही लड़ाई चल रही, रहने दो भाई, वो श्रीनगर नहीं, श्री अंतरंग बहिरंग रूपी श्री का जो प्रतीक है, शाश्वत सुख देने वाला जो मुक्ति नगर है, वो सही मायने में श्रीनगर है। वही सही मायने में श्रीनगर। क्या लिखा? मुक्ति श्री नगराधिनाथ। उस मुक्ति श्री के, उस मुक्ति श्रीनगर के जो अधिपति है, अधिनायक है, उन्होंने कहा है, मैं तो कहता ही नहीं हूं। तब कुंद स्वामी कहते थे 8 साल पहले, अब कवि कह रहे, जिनपद ऐसे जिनेन्द्र देव ने अपवर्ग यानी मोक्ष को देने वाला ये रत्नत्रय एकमात्र धर्म कहा। अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है। सही मायने में ये ही सच्चे धर्मात्मा है, निर्ग्रंथ गुरु रत्नत्रयधारी। बाकी तो क्या कह दो, सब ऐसे चुप्पी लेके बैठे। हम क्यों बोले महाराज, आप ही बोलो। मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, और गुरु ही नहीं कहेंगे तो मयूर कौन कहेगा? नहीं बोलो, मैं बोल देता हूं, मैं डरता हूं क्या तुमसे? डुप्लीकेट हो सो हो,
क्या करोगे? नहीं लगाओगे चौका और क्या करोगे? नमकीन बना के दुनिया को भेज दो कि महाराज को नहीं खिलाओ, नहीं खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है? चुप ही चाप रहो, बोलो सो फंसे, नहीं बोलो सो फंसे, क्या करें? मुक्ति श्रीनाथ ऐसे मुक्ति नगर के स्वामी जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष को देने वाला एक रत्नत्रय रूपी धर्म कहा, और इस धर्म के साथ साथ धर्म सुक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम। बस पढ़ते 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 जिंदगी निकल गई, 55 55 85 सब निकल गए, पर कभी शब्दों को समझने का प्रयास नहीं किया। सबसे मंगल, सबसे मंगल। आचार्य ने तो ये कहा है, घर से उठकर पहले सब काम छोड़कर पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चाहिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर के शिखर के दर्शन करने चाहिए। हम मंदिर में शिखर ही कितने बचे हैं आजकल? हम शिखर से ऊपर रहने लग गए, शिखर नीचे हो गए। क्या करें? हमारा अहंकार जो बढ़ गया महाराज जी। बातें करने से काम नहीं होगा, और 4 बार रवि भाई शिलान्यास करने से भी काम नहीं होगा, नहीं होगा। ये यहाँ नहीं, कई सारे स्थग पे हम देखा है। प्रसम सागर आए उनसे करा लिया, सुप्रभ सागर आए उनसे करा लिया, करते 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 वो शिला का तो ढेर बन गया, पर विश्वास का न्यास नहीं हो पाया। शिलान्यास नहीं, विश्वास का न्यास चाहिए तो काम बन पाएगा, तो काम बन पाएगा। परस्पर में विश्वास हो तो ही ये चैत्यालय श्रालय के रूप में है। क्या कह रहे हैं? धर्म सुक्ति सुधा यानी जिनागम शास्त्र समस्त जिन प्रतिमा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी क्यों ना हो, ये जिन प्रतिमा और लक्ष्मी का आधारभूत। गजब की बात लिखी है, समय हो गया है, कल समझेंगे। गजब की बात लिखी है, चैत्यालयम श्रालयम। अगर श्री का कोई स्थान है, ये श्री भी और श्री जी भी, श्रीमती नहीं, हाँ तो श्रीमती आ जाए, वो भी नहीं। श्री और श्री का कोई स्थान है तो ये जिनालय है। ये 4 ये 3 मेरे धर्म की, मेरे धर्मात्मा पने की रक्षा करे, यही मेरे जीवन में मंगल करे। जाओ, समय जाना नहीं, अभी बड़े महाराज को भी सुन के जाना है। अद्भुत बात कह रहे। कल अगर समय रहा, मेरी पर्याय रही, आपका विश्वास रहा, तो पुनः समय की बात के लिए ये श्रालय की बात समझेंगे। रवि भाई आप तो कहीं नहीं जाना, नहीं तो और हो जाओ 2-4 दिन, 2-4-6 दिन ही तो बचे। सोच लेना, व्यक्ति यही सोचता है माँ हम कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, कल देखते देखते हाथ से आज भी गया और कल भी चला गया। कल मिलते हैं समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।